क्या है ये? This is under RTI Act. हम्म? RTI Act by the क्या? public against the order passed by the State Information Commission. क्या है? इसमें इंफॉर्मेशन जो एक मिनट प्रेयर क्या है आपकी? RTI एप्लीकेंट ने इंफॉर्मेशन जो मांगी, रुको एक मिनट। नहीं, P1 is the order passed by the commissioner. by the information commissioner. हाँ, ये the commissioner dismissing the application नहीं, और डिसमिसिंग नहीं, उसकी एप्लीकेशन अलाउ कर दी और मेरे को आई हैव बीन held guilty for committing the breach of section 71 and I have been directed to supply the information and I also been so the just मेरा 5 में है 7/8/2/23 order से क्या हुआ था? That was dismissed. मैंने एप्लीकेशन The commissioner has reversed the order of the नहीं, हमारे ऑर्डर के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं किया कुछ भी, बल्कि और जी लिखा है कि हमने कुछ उनको जवाब ही नहीं दिया। एक मिनट कमिश्नर्स ऑर्डर 6/2/24 इसने रिवर्स किया 7/8/23 को। 7/8 अब प्रेयर देखो, प्रेयर देखो अपनी 7/8/23 का जो ऑर्डर था उससे नंबर 3 की एप्लीकेशन डिसमिस हुई थी। हाँ, हमने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने वो दी थी 7/8/23 वाला P2 इंफॉर्मेशन मांगी, समझ गया कैश बुक आय व्यय पत्र। एक मिनट, अब P2 को पढ़ो। P2 हाँ, वर्ष 2022 से आज दिनांक तक की कैश बुक की प्रमाणित छाया प्रतिलिपियां उपलब्ध कराएं। अच्छा, ये है कौन? ये ऐसे ही वो तो जगह जगह आरटीआई की एप्लीकेशन लगाते हैं, कई जगह लगा रखी है उन्होंने। बताओ क्या है इसमें? वर्ष 2022 से आज तक की कैश बुक की कैश प्रमाण छाया प्रतिलिपियां। अच्छा, दूसरा वर्ष 2022 से आज तक जितने भी सूचना के तहत आवेदन व सूचना के अधिकार के तहत प्रथम अपील हुई है और उसमें जो भी कार्रवाई हुई है उसकी प्रमाण प्रति उपलब्ध कराएं। वर्ष 2000 से 21 से आज दिनांक तक की आय व्यय की सभी फाइलों की संपूर्ण जानकारी की प्रमाणित प्रतिलिपियां उपलब्ध कराएं, आय व्यय भी। और इसका हमने जवाब दिया ये विदिन 30 डेज कि ये कहा कि ये इसमें जो है ये कैश बुक में तो कई एंट्री जो रहती हैं, जो कर्मचारियों के वेतन है, वकीलों के बिल भी रहते हैं उसमें, नहीं वो पेमेंट हुए हैं नहीं, और थर्ड पार्टी से संबंधित दिए हैं ये उसको जब भले बस सब रिलेशन विद द पब्लिक एक्टिविटी। और ये उन्होंने ऑर्डर में क्या लिखा है कि हमने तो कोई उसको हमारी इस ऑर्डर जो है उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। पैराग्राफ 5 देगा माय लॉर्ड, पैराग्राफ 5 जो इंपिंग ऑर्डर है ना, आयोग के समक्ष प्रस्तुत, क्योंकि आयोग के समक्ष भी हमने जवाब दिया था उस अपील के रेफरेंस में। आयोग के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत ये स्पष्ट है कि आरटीआई आवेदन 7/8/23 पर पदस्थ तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्रीमती सुनीता अरोड़ा को धारा 6(1) के तहत जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध करानी थी। वांछित जानकारी बेहद सरल एवं सुलभ रूप से कार्यालय में उपलब्ध थी एवं निर्धारित समय अवधि 30 दिन के अंदर आरटीआई आवेदक को उपलब्ध कराई जा सकती थी। तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन किया। वही अगर तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी जानकारी को रोकना चाहते थे तो नियम अनुसार उन्हें आरटीआई आवेदन के प्राप्त होने के 30 दिन की जानकारी रोक 4 weeks both was preemptory until further orders effect and operation of impugn or P1 shall be stayed. Serial number 45